दादरी नगर पालिका परिषद में चुनाव सरगर्मी जोरों पर है। प्रचार अंतिम क्षणों में पहुंचने वाला है और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी आज़ाद मलिक, जो कि चेयरमैन पद के लिए दूसरी बार यहाँ चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करते हैं। क्या विकास का सपना लेके जा रहे हैं, क्या खास मुद्दे हैं, क्या प्राथमिकता हैं। आज़ाद भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आप चेयरमैन पद के लिए दूसरी बार चुनाव मैदान में है दादरी से। पिछली बार भी आप चुनाव में आपने किस्मत आजमाई थी, इस बार दूसरी बार है। क्या विकास का सपना लेके जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आपकी प्राथमिकता होंगी? देखिए, मुद्दे मैं आपको बता दूं, मेरा दूसरा चुनाव है। जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो मैंने पूरे 5 साल ईमानदारी के साथ समाज को अपने 5 साल समर्पित किए। समाज का किसी वर्ग का व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसके लिए दिन रात खड़े होकर काम किया और काम के नाम पे पिछली बार चुनाव लड़ा। जो जनता ने मुझे वोट दिया, ईमानदारी के साथ उसे कबूल किया। फिर 5 साल जो है, इन 5 सालों में जो मेरे दरवाजे चल कर के आया उसका फिर काम किया। फिर 5 साल लोग जनता को समर्पित किए, यानी कि 10 साल तक जनता के बीच में हूँ, जन जन का मुद्दा जानता हूँ और जन जन बच्चा मुझे जानता है। तो इन 10 सालों में और भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सबका समाज ने देखा कि चुनाव के समय पर आना, फिर भाग जाना, फिर आना, फिर भाग जाना, लेकिन मैंने समाज को निराश नहीं किया। और मुद्दों की मैं आपको बता दूं, दादरी के प्रमुख 5 से 6 मुद्दे हैं। जैसे इसमें सबसे पहला मुद्दा है कि दादरी के अंदर जल निकासी नहीं है, पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारी हॉस्पिटल को आप देखोगे तो बड़ी हालत ख़राब है सरकारी सुविधाओं की, हॉस्पिटल की। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक दादरी में सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर एक हमारा किसान भाई 200 रुपये सब्ज़ी लेने के लिए आता है तो वो 5,000 रुपये का चालान करवा के यहाँ से वापस जाता है, जिसकी वजह है कि पार्किंग का ना होना। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक पार्क का ना होना दादरी में, ये भी एक ट्रैफिक जाम भी काफ़ी मुद्दा बना हुआ है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। 5वां मुद्दा ट्रैफिक जाम का इसलिए है कि सब्जी मंडी, रेहड़ी पटरी वालों के लिए जब एक जगह चिन्हित कर दी जाएगी या ऑटो स्टैंड बना दिया जाएगा तो वो जाम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी हम काम करेंगे। और बिजली से संबंधित आप देखोगे बड़ी स्थिति ख़राब है बिजली विभाग की, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा जब हमें जनता मौका देगी तो हम जनता की सर्व समाज की बैठक करके एक निर्णय लेंगे कि जो भी जनहित का मुद्दा होगा, जो समाज बताएगा, वो पहला मुद्दा वहीं से शुरुआत, समाज से ही मुद्दे की शुरुआत की जाएगी और काम किया जाएगा। लगातार आप पिछले 10 साल से जनता के बीच हैं। जल भराव की भी समस्या, ट्रैफिक जाम की भी समस्या और आपने हॉस्पिटल की भी बताई, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा की समस्या। इसके अलावा और क्या दादरी में ऐसी समस्या है जिससे सबसे ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं? देखिए, समस्या तो बहुत सारी हैं दादरी की, मैं आपको बताऊँ। सड़कें, नाली, खरंजे और सीवर लाइन का ना होना, पानी की टंकी लगी है तो अभी तक सप्लाई चालू नहीं हुई। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे जनता आज भी जूझ रही है। अगर पानी पीने की एक प्याऊ लगा हुआ है तो चालू नहीं है। तो बहुत सारी आप जैसे आप फाटक क्रॉस करोगे, रेलवे वाला पुल क्रॉस करोगे रेलवे रोड से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गाँव में आ गए हो। अगर आज़ाद मलिक चुनाव जीतता है तो दादरी में घुसने के बाद में ये महसूस करेगा सर्व समाज कि मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर घूम रहा हूँ। ग्रेटर नोएडा, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? मैंने बताया, जब मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि सर्व समाज की बैठक करके जो सर्व समाज तय करेगा पहला मुद्दा सबसे पहले, क्योंकि मैं जब चुनाव जीतूंगा तो दादरी का हर नौजवान, हर गरीब, हर मजदूर और सर्व समाज चुनाव जीतेगा। हर व्यक्ति अपने आप को ये महसूस करेगा कि आज़ाद मलिक चेयरमैन नहीं है, मैं चेयरमैन हूँ। और जब सब लोग एक सहमति से, एक रणनीति के तहत ये बताएंगे कि ये हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा ये है, उस पर मैं काम करूँगा। गीता पंडित पिछले 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। किस नज़रिए से देखते हैं उनके कार्यकाल को? देखिए, कार्यकाल क्या है, गीता पंडित का मामला मैं आपको बता दूं, वर्तमान चेयरमैन का आपका मामला बता दूं कि वो एक बार कह रहे हैं मैंने बहुत विकास किया, मैंने बहुत विकास किया। हाँ, हम मानते हैं विकास हुआ, लेकिन उसके अपने परिवार का, उसके अलावा कोई विकास नहीं दादरी के अंदर। सड़कों की हालत, बिजली की हालत, सफाई व्यवस्था, आप चल करके देख लीजिए। मैं आप कभी आप जा कर के देखेंगे, आबादी की तो बहुत बुरी हालत है।
24 फुटे पर आप जाइए, वार्ड नंबर 8 में आप जाइए, 15 में आप जाके हालत देख लीजिए। बहुत सारे वार्ड, 24 वार्ड में आप चले जाइए। मतलब दावे कुछ हैं, हकीकत में कुछ है। भाजपा के दावे ही तो हैं, ज़मीन पे तो खोखला है, कुछ नहीं है। कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, किससे मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी तो बहुत सारे मैदान में हैं, लेकिन सारे डमी कैंडिडेट हैं और हमारा सीधा सीधा जो वर्तमान चेयरमैन है उसी से मुकाबला है, क्योंकि हम गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ में दलित समाज सारा एक तरफा है, जाट समाज हमारे साथ में है और मुस्लिम समाज भी हमारा एक तरफा इस बार हमें मौका दे रहा है। तो हमारा सीधा मुकाबला जो वर्तमान चेयरमैन है उसी से है। तो आप चुनाव मैदान में हैं चेयरमैन पद के लिए, क्या कुछ मुद्दा चला, क्या इनसे उम्मीद है? इनसे उम्मीद सभी लोग, जनता के जितने भी प्रमुख हैं, ये सभी लोग इनसे ही आस बना रहे हैं, क्योंकि पिछली आस सब टूट चुकी हैं। सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम लोग मज़दूर आदमी हैं, सभी लोग यहाँ, और सभी अपने बच्चे पालने के लिए रिक्शा घोड़ा हम चलाते हैं, कोई ठेली लगाते हैं, और उसमें जी हम चौराहे पे जाते हैं तो हमारी बगल में डंडा ऐसे करके यहाँ मारते हैं, किसी की ठेली पलट देते हैं। हम केवल बैक करने जाते हैं, वहीं से मोड़ आ रहा है जी, आप देख सकते हो उस मोड़ को, उसी मोड़ पर हम बैक कर रहे हैं, वहीं से हमारी गाड़ी बैक नहीं हुई है। ये टेम्पो चला रहे हैं या हम ट्ररी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, इतने हमारी बगल में धर दिया घूसा, डंडे मार दिए। और जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे गाड़ी घोड़े जिनकी यहाँ चल रही है वो अपने निकालते हैं, अपने किसी तरीके से भी निकाल देते हैं, और गलती उसमें हमारी होती है तो हमारी बहुत पिटाई होती है। यानी आपका ये कहना कि यदि ये चेयरमैन बन के आते हैं, जो उत्पीड़न किया जा रहा है, जो छोटे जो व्यापारी हैं उनका जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उससे निजात मिलेगी? हाँ जी, ये मिलेगी जी हमारे यहाँ। देखिए, अगर हमारे बालक मोटरसाइकिल या स्कूटर लेके बस अड्डे की तरफ को जाते हैं तो पुलिस वाले चालान काट देते हैं। उसके लिए 10 सालों से मिस्टर आज़ाद मलिक ही काम कर रहे हैं और कोई देखने नहीं आता। उन्हें छुड़ा के लाते हैं, पुलिस प्रशासन को समझाते हैं। तो बतलाइए, फिर तो काम सारे आज़ाद मलिक ही कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं? और तो अपनी अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। मेरी राय है, इससे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है। सभी लोग आरएलडी को इस बार वोट दें। यानी खोखले वायदे? हाँ, खोखले झूठे वायदे हैं, झूठ के आधार पर ही सरकार चला रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं वो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, आज़ाद मलिक गरीबों के दाता हैं और इनको जीत होनी चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त ऐसे ऐसे काम किए हैं इन्होंने कि जिनका तो नाम है बस कि जनता पार्टी है, वो काम नहीं करते, काम कर रहे हैं ये नेता वो हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा आज़ाद मलिक जीते और गरीबों के दाता बना रहे। कि जो वर्तमान चेयरमैन हैं गीता पंडित जी, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नज़रिए से देख रहे हैं लोगों को। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का विकास। कितना विकास हुआ है? विकास जो विकास हुआ है थाने के पल्ले वाले हिस्से में विकास हुआ है, मुस्लिम आबादियों में कोई विकास नहीं हुआ है। और हमारे आज़ाद भाई, हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो उनके पास किसी भी कार्य को लेकर आता है, वो ये बगैर धर्म जाति की राजनीति को एक साइड रख के सबका कार्य करते हैं पूरे तरीके से। तो हमें ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो धर्म की राजनीति न करे, सबके लिए विकास करे। सिर्फ बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास सिर्फ हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमानों का कोई विकास नहीं है। धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा जी, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ज़मीन पे कुछ नहीं है, सिर्फ खोखली है, बंजर है और कुछ नहीं है। आप थोड़ा आगे चलन दो, बीच में खा रहा हूं। क्या नाम है आपका? उधर मेरा नाम नूरशेर मेवाती है। क्या कहना चाहते हैं नूर जी? दूसरी बार आज़ाद भाई चुनाव मैदान में हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन बढ़िया मिल रहा क्या है। उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीद तो हमें इतनी है, जो बगैर चेयरमैन के सारे काम आज़ाद भाई करते जनता हैं। के बीच रहते हैं। जनता के बीच रहते हैं। किसी की कैसी भी समस्या हो, बहुत से तो घर पर आते हैं काम वाले, और वहाँ आते हैं इनको जी चेयरमैन साहब है ही नहीं। यहाँ तो फ़ोन करने की ज़रूरत है, फ़ोन करते ही मालिक घर पर पहुँच जाते हैं, किसी को आने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो वादे करे हैं, अब तो चेयरमैन नहीं लड़ रहे हैं, उससे पहले भी काम पूरे करे हैं।
और जो काम बताए हैं, नाली हैं, खरंजे हैं, पानी भरे पड़े हैं, सफाई नहीं है, शौचालय नहीं है। देखो जी शौचालय बना रहे गेट नेवाड़ा में, तो शौचालय बना रहे हैं। दादरी से सूरजपुर तक की कितनी शौचालय हैं आपने भी देखा होगा, या चिठेड़ा तक कितनी शौचालय बनाए इन्होंने, नगर पालिका तक कितनी शौचालय बनाए। एक सिर्फ बस स्टैंड पे है। तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? झूठे वादे करते रह रहे हैं, हवाई फेंक रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या है विकास? ये अपना विकास कर रहे हैं, झूठी हवाई फेंक रहे हैं ना। यहाँ हॉस्पिटल में कोई सुविधा है? गरीब आदमी है, अगर कोई परेशानी होगी तो कहाँ लेके जाएगा? वो तो गरीबी में मरता रहेगा। जब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ना होगा तो कर्जा लेगा, कुछ भी करेगा, अपने इलाज तो करवाएगा ही। हमारे आज़ाद चेयरमैन ऐसे हैं, कभी भी किसी भी समस्या को फ़ोन कर दो, कोई भी हो, जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। हम पहले भी आज़ाद के साथ थे, आज भी आज़ाद के साथ है और आज़ाद के साथ ही रहेंगे, और जो वादे करें पूरे करेंगे। ये थे आज़ाद मलिक, जो कि राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी से इस बार दूसरी बार चुनाव मैदान में है। और उनका यह कहना है कि पिछले 10 साल से एक ही पार्टी के चेयरमैन है, जो तीसरी बार यहाँ दोबारा तीसरी बार चुनाव मैदान में है। इनका यह कहना है कि चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे जल भराव की समस्या हो, ट्रैफिक जाम की समस्या हो, काफ़ी जो समस्या हैं वो धरातल पे उस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ, जबकि दावे कितने ही किए गए हैं। इनका ये साफ दावा है कि यदि ये चुनाव जीतते हैं कि जनता की पंचायत बुलाएंगे, सर्व समाज की पंचायत बुलाएंगे, और जो यहाँ की ज्वलंत समस्या होगी उससे अपना ये काम शुरू करेंगे।